दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है आपका 6 रेखा और कोण। ठीक है, तो इसी का जो प्रश्नावली है 6.2 और 6.1 को हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा जब इस वीडियो को जब आप एंड तक देंगे तो एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 6.2 में जो आपका नया वाला बुक है, ठीक है, तो उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन एक पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पुराने वाले बुक में देखेंगे तो यही वाला क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें दिया है कि यदि ए बी सी डी, ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के, तो ये देखिए ए बी समांतर है सी डी के, इसमें दिया हुआ है, और कह रहे सी डी ई एफ के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, वाई अनुपात है जेड, तो y और z का जो अनुपात है 3:7 है, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इस प्रश्नावली को हल करना है तो सबसे पहले ये जो थंबनेल दिखाई दे रहा है इस वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो भी सारा चीज़ इसमें पूछेगा वो टोटल हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि देखिए इस वीडियो में आपको सारा चीज़ एकदम से डिटेल में नहीं बताने वाला, क्योंकि देखिए एक ही चीज़ हर वीडियो में बताया जाए तो केवल ये वीडियो ही लंबा होगा। ठीक है, तो इसलिए उस वीडियो को आप लोग देखकर उसके बाद से इसको हल करेंगे तो ये सारा नियम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके जो भी नियम है, तो चलिए इसमें कह रहा है कि दिया है, सबसे पहला हेडिंग आपको डालना है दिया है, और जो जो चीज़ इस यहाँ पर दिया रहता है उसको हम यहाँ पर नोट कर देना था। ठीक है, बस देख देख कर लिखना होता है, तो चलिए इसको लिख देखिए। अगला हेडिंग हमें डालना होता है ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें ज्ञात क्या करना है, एक्स का मान बताना है, तो लिख देंगे कोण एक्स बराबर क्या। ठीक है, उसके बाद से अगला हेडिंग प्रमाण या फिर उत्पत्ति, तो यहाँ पर हमने प्रमाण लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद से इसको हम हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें कभी भी इस तरीके से अब दो समांतर रेखा खींचा हो और इस पर एक रेखा तिर्यक हो, तो इसके इस साइड वाला या फिर इस साइड वाला ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमने बता दिया है। उसी तरीके से ये वाला x और y ये दोनों कोण मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण x, ठीक है, इस तरीके से कोण बना दीजिए, या फिर प्लस में कोण y बराबर दोनों हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्यों हो जाएगा रीजन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि लिख देंगे कि तिर्यक रेखा के अंतःकोण। ठीक है, लिख देंगे कि ये वाला तिर्यक रेखा है, इसके अंतःकोण मतलब अंदर वाला दोनों कोण है। ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिया कि तिर्यक रेखा के अंतःकोणों का योग, ठीक, 180 डिग्री होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए कि इसमें हमारा एक चीज़ और है कि ये वाला, ठीक है, ये वाला ये पूरा, तो सबसे पहले ये पूरा तिर्यक रेखा यहाँ तक है, तो यहाँ पर ये कोण x कोण और नीचे इसी को पकड़े आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये वाला कोण, ठीक है, z कोण, ये क्या है, दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोण कैसे बनता है ये भी हमने बता दिया, ये इस तरीके से z जैसे बनता है। ठीक है, जेड जैसा, मतलब कि ये और ये अगर समांतर में है दोनों रेखा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण होगा। इसमें देखिए ये वाला और ये वाला समांतर में है, तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, इस तरीके से जेड जैसे बना है ना, इस तरीके से, तो ये क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण है मतलब कि कोण एक्स और कोण जेड आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो लिख देंगे अब कोण एक्स बराबर कोण जेड, क्यों, रीजन तो देना ही पड़ेगा, तो लिखेंगे एकांतर कोण ये। ठीक है, इसके बाद से अब यहाँ पर दिया है ना कि जो y और z का जो अनुपात है वो कितना 3:7 है, मतलब कि y और यहाँ पर ये वाला z, ठीक, इनका अनुपात हम तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे, यहीं से ज्ञात हो जाएगा कि ये y कितने अंश का है और ये वाला कितने अंश का है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख देंगे कि y अनुपात z बराबर में 3:7, ये दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से अब ये कितने डिग्री का, ये चीज़ तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि माना कोण y बराबर हमारा कितने डिग्री का है, तो यहाँ पर इसका अनुपात 3 है ना, तो हम मान लेंगे 3, और कुछ भी मान सकते हैं p q s t, जो मानना हो वो मान लीजिए। ठीक है, तो y जो कोण y है वो हमने मान लिया 3p है, ठीक, और जो कोण z है
वो हमने मान लिया 7 है ना, तो 7 पी है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है क्या, यहाँ पर कि कोण x प्लस कोण y बराबर ये कितना टोटल है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम मान रख देंगे। तो हमारे पास है कोण x प्लस में कोण y बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, और एक चीज़ और कि कोण जो x है वो क्या है z के बराबर है। ठीक है, तो मतलब कि ज़रूरत पड़े तो कोण z के स्थान पर हम कोण x रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, या अगर ज़रूरत पड़े तो x के स्थान पर हम कोण z रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास y और z का मान है, x का मान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर z पुट कर देंगे, कर सकते हैं ना, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण z प्लस में कोण y बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण z का मान 7p, तो 7p, कोण y का मान 3p, 3p बराबर में 180 डिग्री, 7 3 10p, 10p बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, 180, अब 10 को इधर भेज देंगे तो p बराबर में कितना हो जाएगा 180 बटे में 10, इससे ये कट जाएगा, तो p बराबर में आपका बचेगा 18, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि कोण y हमारा निकल जाएगा, p का मान कितना निकला है 18 निकला है। ठीक है, देखिए 18 निकला है, तो यहाँ पर रख देंगे। तो कोण y बराबर में 3 गुणे 18 बराबर में 54, कोण z बराबर में 7 गुणे 18 लिखने तो 8 लिखें 18, 126। ठीक है, तो हमें ये चीज़ मालूम हो गया कि कोण जो y है ये वाला आपका 54 डिग्री है। ठीक है, और जो z है ये आपको कितना है 126 डिग्री है, 126 डिग्री है। ठीक, तो हमें पता है कि कोण z बराबर है कोण x के। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है बराबर है, ये चीज़ हमने बताया है आपको। तो जब ये 126 डिग्री का है तो x भी आपका 126 डिग्री का है, तो सिंपल। तो यहाँ पे लिख दीजिए तब कोण x बराबर 126 डिग्री, सिंपल आपका आ गया आंसर, कुछ भी करने की जरूरत रहा है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या करा है कि यदि ए बी समांतर सी डी है, ठीक है, देखिए ए बी सी डी के समांतर है और ई एफ लंब सी डी है। ठीक है, ई एफ जो है देखिए ई और एफ ये लंब है सी डी पर, तो ये देखिए इस पर ये लंब है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक कोण बनाएगा, और कह रहा है कि जी ई डी 126 डिग्री, कहाँ पर है जी ई और डी 126 डिग्री, मतलब ये टोटल जो है 126 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद से तो ए जी ई, तो ए जी ई मतलब कि ये वाला कोण बताना है। उसके बाद से जी ई एफ। ठीक है, तो देखिए जब इस तरीके से 3 ये मान दिया हुआ है ना, तो इसमें ये बीच वाले फोकस करते हैं। तो जी ई एफ कहाँ पर है, तो जी ई और एफ मतलब कि ये वाला इतना ये बताना है। ठीक, उसके बाद से एफ जी ई, तो एफ जी ई मतलब कि ये वाला भी बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम दिया है तो ये वाला चीज़ नोट कर लेंगे। ठीक है, फ्री का 2-3 नंबर मिल जाएगा, तो इसको चलिए नोट कर देते हैं। आप यहाँ पर हमारा दिया है, मैं ये वाला चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, दिया है ना कि ए बी समांतर सी डी और ई एफ लंब सी डी, उसके बाद से जी डी 126 डिग्री, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ ज्ञात करना है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद से प्रमाण देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया जी ई डी बराबर 126 डिग्री, तो लिखेंगे कोण जी ई डी बराबर में 126 डिग्री क्या है दिया है, तो लिख देंगे दिया है। ठीक है, लिखेंगे तब कोण, अब ये देखिए ये हमारा है समांतर रेखा। ठीक है, इस पर ये है हमारा एक तिर्यक रेखा। क्लियर हो गया, तो इसमें अगर ये कोण 126 डिग्री का है तो इधर ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे 126 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जेड बन जा रहा है, ये वाला जेड बन जा रहा है, तो जहाँ जब पर जेड बन जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है 126 डिग्री, मतलब एकांतर कोण है। ठीक है, ये समांतर रेखा पर जब तिर्यक रेखा खींचा जाता है तो ये कोण जितने डिग्री का होता है उतना ही कोण इधर वाला भी होता है। तो लिख देंगे कि कोण ए जी ई बराबर में 126 डिग्री। ठीक है, कैसे रीजन बताना पड़ेगा, तो एकांतर कोण ये चीज़ बस कंप्लीट हो गया। एक आपका निकल गया ना,
AGE, अब उसके बाद से GEF, तो ये आपका है 126 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा इससे ज्ञात करने के लिए। आपको पता है कि अगर इस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन में ही अगर इस तरीके से दो रेखाएं इस खींची हुई हैं, ये रेखा मान लीजिए और ये रेखा, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसी तरीके से ये वाला 126 डिग्री है, तो फिर ये वाला कितना होगा? तो हमें पता है कि दोनों का योग कितना 180 होता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि कोण लिखेंगे, अब कोण AGE प्लस GEC, कोण GEC बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसे? तो यहाँ पे लिख देंगे तिर्यक रेखा के अंतःकोण, ये चीज़। ठीक है, तिर्यक रेखा का अंतःकोण मतलब ये तिरछा रेखा इसके अंदर वाला ये दोनों कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें से AGE का मान हमें पता है 126 डिग्री, तो लिख देंगे इसका मान 126 डिग्री। ठीक है, ये वाला प्लस में कोण GEC बराबर में 180 डिग्री। अब 126 को उस साइड भेज देंगे। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? कोण GEC बराबर में 180 माइनस का 126, तो ये कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, सॉरी, ये आपका 54 हो जाएगा। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, तो कोण GEC तो कहाँ पर है? GE और C, ये वाला आपका आगे कितना? 54 डिग्री। ठीक है, तो लिख देंगे तब कोण FGE, लिख देंगे कि FGE बराबर 54 डिग्री। कैसे? एकांतर कोण समझा रहे हैं, एकांतर कोण। देखिए ये हमारा समांतर कोण। ठीक है, तिर्यक रेखा, इधर का कोण जितने डिग्री का होगा इतना ही इधर होगा। देखिए ये जेड बन रहा है ना इस तरीके से ये। ठीक है, तो ये 54 डिग्री का है तो ये भी 54 डिग्री का होगा, तो ये आपका 54 डिग्री। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से एक और फंसा है मामला इसको। ठीक है, FGE, कहाँ पर? FGE ये तो बता दिए, GEF ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। कभी भी मान लीजिए कि इस तरीके से एक रेखा खींचा है। ठीक है, इस पर एकदम से सीधा सीधा लंब अगर डाल दिया जाए तो इधर का कितना कोण जो है 90 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, तो जितने डिग्री का इधर बनेगा सेम उतना ही डिग्री का इधर भी बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ देखिए, ये अगर टोटल इधर का ये टोटल कोण 90 डिग्री का है तो इधर का ये टोटल भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए कि 90 डिग्री में से ये इतना कोण जो है 54 डिग्री है, तो फिर ये कितने डिग्री का हो जाएगा? ठीक है, तो 90 में से 54 घटा देंगे तो ये वाला सिंपल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे थोड़ी कर देंगे, इसका नियम होता है करने का। लिखेंगे कि FEC, तो हमें ज्ञात क्या करना है? GE और F बताना है। तो लिख देंगे कि कोण GEF बराबर कितना हो जाएगा कि FEC में से GEC घटा देंगे तो यही वाला आपका बच जाएगा। तो लिखेंगे कि FEC, कोण FEC माइनस GEC, तो कोण GEC। ठीक है, अब मान रख के घटा देते हैं। तो GEF का मान कितना है आपका? तो यही तो हमें ज्ञात करना है, GEF हमें ज्ञात करना है। तो इसमें से GEC का मान 54 है। ठीक है, और FEC का मान कितना है? ये 90 डिग्री है। तो देखिए कोण GEF इसका है 90 डिग्री माइनस का इसका है 54 डिग्री। ठीक है, अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो ये आपका 36 आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, सिंपल आपका आंसर आ गया और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रेखा और कोण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें सब के सब क्या है, समांतर श्रेणी में कुछ ना कुछ थे। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू है, यस टी है, तो इसके भी समांतर में हम एक रेखा खींचेंगे। अब देखिए रेखा कभी भी बिंदु से ही होकर जाता है, तो अब ऐसा नहीं कि अब यहाँ से अगर खींच दें तो फिर किसके समांतर होगा, तो यहाँ से खींच देंगे तो फिर किसी के समांतर नहीं, केवल ये छोटा सा इसके समांतर होगा, फिर ये वाला कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके समांतर पी क्यू के समांतर रेखा एक हो जाएगा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाला रेखा खींचेंगे उसको हम डॉट डॉट से खींचते हैं, ठीक है। और इसी को पूरा इस तरीके से कर देंगे। इसको कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं इसमें क्या नहीं है, तो इसमें ए नहीं है तो ए नाम देते हैं, इसमें बी नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये है। अब इसके बाद से देखिए इसके समांतर में पी क्यू के समांतर में ए आर हो गया और यस टी के समांतर में आर बी हो गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से सेम वही वाला मामला कि इस तरीके से जब दो रेखाएं समांतर में हो, अब ये वाला रेखा अगर 110 डिग्री का होगा तो फिर ये कितने का होगा। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर तिरछा रेखा है तो इसके अंदर वाला जो कोण होता है, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ भी ये 130 डिग्री का है तो फिर ये कितने डिग्री का होगा, ठीक, इस तरीके से। तो देखिए इसको, तो देखिए इसमें आपको दिया है तो लिख लीजिएगा, ठीक। मैं आपको दिया है और ज्ञात करना है, ये दोनों चीज़ लिख लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट प्रमाण से बता देता हूँ, ठीक है, टाइम बचेगा। तो प्रमाण में अब हम क्या करेंगे, तो लिख देंगे कि ये वाला कोण पी क्यू आर प्लस क्यू आर ए, कोण क्यू आर ए बराबर में 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब पी क्यू आर का मान यहाँ पर 110 डिग्री है तो यहाँ रख देंगे, तो 110 डिग्री प्लस में क्यू आर ए बराबर में 180 डिग्री, इसको हम इधर भेज देंगे। तो कोण क्यू आर ए बराबर में 180 माइनस का 110, तो कितना हो जाएगा, कोण क्यू आर ए बराबर में 70, ठीक है। तो ये वाला आपका कोण हो गया 70 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ तो हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, वो वाला लाइन कि तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग, ठीक है, लिख देंगे तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब कोण टी एस आर, कोण टी एस आर प्लस यस आर बी, कोण एस आर बी बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी लिख देंगे कि तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पर टी एस आर का मान क्या है, पर टी एस आर का मान 130 डिग्री है, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 130 प्लस का कोण एस आर बी बराबर में 180 डिग्री, इसको इधर ले जाएंगे तो एस आर बी बराबर में 180 माइनस का 130, तो कोण एस आर बी बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल गया 50 डिग्री। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कोण क्यू आर एस, मतलब कि ये वाला कोण हमें बताना है कि कितने डिग्री का होगा। अब देखिए कैसे यहाँ पर जुगाड़ से आएगा मामला, समझिए। इस तरीके से अगर कोई रेखा खींच दिया जाए, तो यहाँ पर एक बिंदु ले लिया जाए, तो ये टोटल कितने डिग्री का होगा, तो ये आपका बन गया रिज कोण, ठीक है। और रिज कोण होता है आपका 180 डिग्री का। अब आपको पता चल जाए कि ये वाला कोण 50 डिग्री का है और इधर ये वाला कोण 70 डिग्री का है,
तो फिर आप क्या ये वाला कोण कितना बताएंगे। तो 7 5 12 मतलब कि ये दोनों मिलकर के 120 डिग्री हो जा रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है, आ गया आंसर। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए, तो यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा कि कोण ये वाला क्यू आर ए और क्यू आर एस और एस आर बी, ये तीनों कोण मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री के बराबर है। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए कि अब कोण एकदम से विस्तार रूप से बता रहे हैं, क्यू आर ए प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर बी, कोण एस आर बी कितने 180 डिग्री है। ठीक है, अब जो मान है उसको रख देंगे। तो क्यू आर ए कितना है, क्यू आर ए 70 है, तो यहाँ पर हमने रख दिया 70। क्यू आर एस कितना है, तो क्यू आर एस ये तो निकालना है, एस आर टी 50 है, क्यू आर एस निकालना है, एस आर बी आपका है 50, तो यहाँ पर हम 50 डिग्री रख देंगे, 180 डिग्री। 7 5 12 को इधर लेके चले जाएंगे, तो क्यू आर एस बराबर में 180 डिग्री माइनस का 120, तो आपका आ जाए कितना, यहाँ लिख दे रहे हैं क्यू आर एस बराबर में 60। सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ हमें ज्ञात करना, तो हमने ज्ञात कर दिया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहला काम, तो आपको पहला हेडिंग डालना है, दिया है, उसके बाद से ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना में क्या, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया है और ज्ञात करना है, देकर लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद से थर्ड हेडिंग डालना होता है प्रमाण, तो वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रमाण, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या दिया है कि पी आर डी। ठीक है, पी आर डी आपका 127 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि पी आर डी बराबर में 127 है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाला अगर 127 है और ये वाला समांतर रेखा है, मतलब कि एक रेखा है और उसके समांतर में ये है, तो ये दोनों जब समांतर रेखा है और इस पर अगर इस तरीके से तिर्यक रेखा हो, तो जितने डिग्री का ये होगा उतना ही डिग्री का ये टोटल हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल हो जाएगा। अब टोटल में जैसे कि यहाँ पर टोटल है कितना 127 डिग्री, अब ये भी टोटल हो गया 127 डिग्री, जिसमें से 50 डिग्री अगर ये है तो फिर ये कितना होगा। ठीक, तो टोटल में से 50 घटा देंगे तो ये वाला आपका, मतलब कि 127 में से 50 घटा देंगे तो ये सिंपल आपका आ जाएगा। ठीक, तो इसको कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण ये वाला क्यू पी आर। ठीक है, मतलब कि ये पी हमें ज्ञात करना है ना, यहाँ पर वाई है, तो लिख देंगे कि कोण, अच्छा ये वाला दिया है तो लिख देंगे दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए अब कोण क्यू पी आर, मतलब कि पी ज्ञात करना, इसलिए हम क्यू बीच में पी उसके बाद से आर। ठीक है, तो लिखेंगे क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा, ए पी आर माइनस का कोण ए पी आर। ठीक है, कोण ए पी आर माइनस का कितना कर देंगे, ए पी क्यू। ठीक है, ये वाला कोण ए पी क्यू। ठीक है, तो क्यू पी आर का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर है क्यू पी आर, अच्छा यही हमें ज्ञात करना है। तो ए पी आर आपका कितना है 127 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 127 डिग्री माइनस का ए पी क्यू कितना है, तो ये वाला ए पी क्यू 50 डिग्री है, 50 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 50 में 77 डिग्री, 77 डिग्री। ठीक है, तो लिख देंगे कोण क्यू पी आर बराबर में 77 डिग्री।
ये चीज़ क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से देखिए ये वाला हमने निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद से देखिए क्यू पी आर का मान कितना है, यहाँ पर क्यू पी आर, यहाँ पर वाई है ना, तो इसको आप क्यू पी आर बराबर 177 लिखे या फिर वाई बराबर 77 लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए हाँ एक और चीज़ इसमें आपको लिख देना होगा ताकि क्लियर हो जाए कि ए पी आर, ठीक है, लिख देंगे कोण ए पी आर बराबर पी आर डी, कोण पी आर डी, ठीक है, लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, बस इतना आपको लिख देना ताकि पता चले कि हाँ ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ठीक है, एकांतर कोण है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, y का मान निकल गया। अब देखिए सिंपल है कि यहाँ पर क्या है, ये कोण ये 50 डिग्री का है तो ये भी आपका 50 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, तो देखिए ए पी क्यू लिखेंगे, अब कोण ए पी क्यू बराबर होगा कोण पी क्यू आर के, पी क्यू आर, क्यों, एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण है ना, ये वाला और ये वाला दोनों समांतर है, ये आपका तिरछा रेखा है, तो ये वाला और ये वाला देखिए जेड बन जा रहा है, मतलब कि ये एकांतर कोण है। तो लिख देंगे कि इसलिए कोण x बराबर में 50 डिग्री, सिंपल आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 5वां, ठीक है। देखिए ये वाला प्रश्न तो हम हमारे हिसाब से हटा देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर नए वाला बुक में अगर आप देखेंगे तो टोटल परमे को क्या किया, हटा दिया है, ठीक है। अब जब टोटल परमे हटा दिया है अब इसमें परमे का यूज होगा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से तो ये वाला भी क्वेश्चन हटा देना चाहिए थे, बट नहीं हटाया। चलिए इसको करते हैं, ठीक है। परमे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको चलना पड़ेगा फिजिक्स में। फिजिक्स में आप जाएंगे तो एक आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, उसी में आपको ये वाला चीज़ मिल जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए कह रहा है कि एक आपतन कोण, ठीक है, ये एक शीशा है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका मतलब होता है कि ये इस साइड से ये कोई शीशा रखा है जिसके इस साइड से ये पेंट लगा हुआ है, ठीक है। और कहता है कि कोई शीशा है जिस पर कोई प्रकाश है जो कि जाकर यहाँ पर पड़ता है, जब जाता है तो उसको कहते हैं आपतन किरण, ठीक है। और जब टकरा करके कहीं और पर निकलता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर गया शीशा पे टकराया फिर दूसरी तरफ निकल गया तो उसको कहते हैं परावर्तन किरण, ठीक। तो इसमें देखिए एक नियम होता है, ये चीज़ ये कहता है कि आपतन किरण और परावर्तन किरण से जो कोण बनता है, ठीक है, वो आपस में बिल्कुल बराबर होता है। मतलब कि ये वाला जो जा रहा है किरण और ये टकरा के इधर निकल गया तो इसके बीच में ये वाला कोण बन रहा है ना, इस पर अगर एक हम अभिलंब डाल दें, ठीक है, इस तरीके से अभिलंब मतलब कि लंब एकदम सीधा सीधे डाल दें, ठीक, तो ये वाला और ये वाला दोनों कोण क्या होगा, एकदम से बराबर होगा। अब सेम यही वाला प्रक्रिया यहाँ पर भी एक शीशा रख गया है तो यहाँ से टकराया फिर यहाँ पर लगा, ठीक है, फिर यहाँ से फिर इधर निकल गया, इसी तरीके से ये इस तरीके से होता जाएगा। तो सेम यही प्रक्रिया यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ सॉरी देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इस तरीके से अगर यहाँ पर भी एक लंब डाल देंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा, आपस में एकदम से बराबर होगा, और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इसका कुछ नाम देते हैं ताकि हमें पहचानने में आसानी रहे। ये मान लेते हैं कोण 1 है, ये मान लेते हैं कोण 2 है, ये मान लेते हैं 3 है, ये मान लेते हैं 4 है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले दिया है, हमें लिख देते हैं कि पी क्यू आर एस के समांतर है। इसमें भी दिया भी है कि एक दूसरे के समांतर है, मतलब कि पी क्यू आर एस दर्पण एक दूसरे के समांतर है, मतलब ये वाला दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो लिख देंगे कि पी क्यू समांतर है आर एस। इसके बाद से एक्स्ट्रा हमने काम किया कि इस पर हमने बिंदु बी से एक हमने लंब खींचा है, ठीक है, इसका नाम, ये वाला जो बिंदु इसका नाम देते हैं यन, ठीक है, इसका नाम हमने यन दे दिया। तो हम लिख देंगे कि बिंदु बी से बी अन एक हमने लंब खींचा,
अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाला चीज़ लिख दिया। अब देखिए ये वाला हमने क्यों लिखा है। देखिए रेखा पी क्यू, ये वाला पी क्यू रेखा पर बिंदु यहाँ पर बी से एक रेखा बी एन, ठीक है, एक रेखा बी एन तथा सी से, तथा ये सी से, ठीक है, सी से एक रेखा सी एम खींचा है, ठीक है, एक रेखा ये वाला हमने सी एम खींची, बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब ये वाला चीज़ हमने क्यों किया है, क्योंकि फिजिक्स का ये नियम होता है कि जब आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में कोई एक लंब डाला जाता है तो ये वाला दोनों कोण क्या होता है, आपस में बिल्कुल बराबर होता है, ये नियम होता है, इसलिए हमने खींच दिया, ठीक है। आप अगर बुक में भी देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा ये वाला अभिलंब के नाम से, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए कि हमें ज्ञात करना है या फिर सिद्ध करना है, तो लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। लिख देंगे प्रमाण। प्रमाण में अब क्या हो जाएगा, तो हम इसमें लिख देंगे क्या, ये वाला रेखा हमें पता है कि पी क्यू और आर एस ये क्या समांतर है, और ये वाला क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा का ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और इधर ये वाला कोण, ठीक है, इसी से एकदम से सटा हुआ, इस रेखा से सटा हुआ ये कोण, इसी रेखा से सटा हुआ इधर का ये वाला कोण, ठीक है। हालांकि मैं तब से बोल रहा था कि जेड बनना, लेकिन जेड बनने ये जरूरी नहीं है, बस इसी रेखा से सटा होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण ये क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। कैसे, एकांतर कोण से, मतलब ये कोण 2 और कोण 3 बराबर होगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है, ये चीज़ होगा। लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। उसके बाद से ये वाला कोण, ये जो कोण ये वाला है ये, ठीक, मतलब कि ये और ये पूरा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये वाला कोण भी आपका एकांतर कोण में आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कोण 1 और 2, 3 और 4, ये मतलब कि पूरा, ये वाला पूरा कोण और ये पूरा कोण आपस में बराबर होगा, तो लिख देंगे कोण 1 + 2, कोण 1 + कोण 2 बराबर होगा कोण 3 और 4 के, कोण 3 + कोण 4, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब इससे हमारा क्या पता चल गया कि ये पूरा जो कोण है इस पूरे कोण के बराबर है, तो इससे हमारा हम कह सकते हैं कि ए बी और सी, तो मतलब कि ये वाला कोण लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर होगा, ये पूरा कोण बराबर होगा बी सी डी के, मतलब इस पूरे कोण के, कोण बी सी डी के, ठीक है। कैसे, ये भी लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, यहाँ पर भी आपको लिख देना है एकांतर कोण। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, अब यहाँ पर हमारा एक नियम क्या कहता है, हमें बताना है कि ये वाला जो ए बी है, ये वाला और ये वाला, क्या ये दोनों आपस में समांतर है, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए एक हमारा प्रमेय जो कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, एक प्रमेय होता है, वो कहता है कि अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तो उसमें आपको प्रमेय देखने को मिल जाएगा 6.3, ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। मतलब ये कहता है कि अगर इस तरीके से कोई रैंडमली दो रेखा है, ठीक है, एक रेखा उसको इस तरीके से काट रही है और इसका एकांतर कोण, मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का युग्म बराबर है, मतलब कि जितने अंश का ये है उतने अंश का ये है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर हो जाएगा। अब यही वाला सेम यहाँ पर देखिए, ये वाला रेखा है, ये वाला रेखा है, एक रेखा इस तरीके से तिर्यक है, ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी डी के समांतर है। ये आपका प्रमेय दिया हुआ, ठीक है, लेकिन आपके नए वाली बुक में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमें लिख दिया कि ए बी समांतर सी डी है, लेकिन कैसे, तो लिख देंगे एकांतर कोण प्रमेय से, एकांतर कोण प्रमेय से, ठीक है, बस यही आपका सिंपल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।